सुबह की अजान अभी फजा में फैल ही रही थी कि पहाड़ों के दरमियान वाक़ उस छोटे से गांव में एक कमजोर सा चिराग बुझ गया। ये चिराग किसी घर का नहीं था, बल्कि उस दिल की अलामत था जिसने पूरी रात नींद की बजाय फिक्र को सीने से लगाए रखा था। ठंडी हवा के झोंके कुछ ही दीवारों से टकरा रहे थे। आसमान पर हल्की सी सरखी नमूदार हो रही थी और गांव की गलियों में ऐसी खामोशी थी जैसे सब कुछ किसी आने वाली आजमाइश का इंतजार कर रहा हो। इस शख्स का नाम यूसुफ था। यूसुफ गांव का वो फर्द था जिसे सब जानते थे, मगर कोई जानने की कोशिश नहीं करता था। उम्र 40 के करीब थी, मगर चेहरा 50 साल के इंसान जैसा लगता था। वक्त से पहले पड़ी झरियां, आंखों में बरसों का जमा किया हुआ दुख और कुंधों पर ऐसी जिम्मेदारियां थीं जो किसी मजबूत इंसान को भी झुका देते। वो कम बोलता था, मगर जब भी बोलता सच बोलता। यूसुफ बकरियां चराता था। हर रोज फज्र के बाद वो अपनी पुरानी जगह जगह से सी हुई शलवार कमीज पहनता, माँ के लिए पानी का घड़ा भर कर रखता, बावर्ची खाने में जाकर देखता कि चौल्हे के पास आटा कितना बचा है, फिर खामोशी से बकरियों की रस्सी खोलता और उन्हें लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ता। इसके पास कल मिलाकर 8 बकरियां थीं, मगर वो यूसुफ के लिए 8 जानों के बराबर थीं। उन्हीं के दूध से घर का चौलाहा जलता, उन्हीं से माँ की दवा आती और उन्हीं की वजह से उसके बहन भाई किताबें उठाकर स्कूल जा पाते थे। यूसुफ के बाप का इंतकाल 10 साल पहले हुआ था। बाप भी बकरियां चराता था, मगर उसकी मौजूदगी में घर में एक अजीब सी बरकत थी। वो कम कमाता था, मगर दिल बड़ा था। बाप के जाने के बाद जैसे वो बरकत भी कब्र में दफन हो गई। माँ दिन बदन कमजोर होने लगी। 2 छोटे बहन भाई थे जिनकी आंखों में अभी ख्वाब थे, मगर हालात उन ख्वाबों को रोंदने पर तुले हुए थे। माँ की दवाएं, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, इज्जत के साथ जीने की कोशिश और लोगों के ताने, सब कुछ यूसुफ के कुंधों पर आन पड़ा। कई रातें वो जाग कर गुजारता, छत पर लेटकर सितारों को देखता और खुद से सवाल करता कि क्या वाकई वो ये सब अकेला उठा सकता है। फिर माँ का चेहरा आंखों के सामने आ जाता और वो खुद को संभाल लेता। गांव के लोग अक्सर कहते कि बकरियां चराकर कौन सा बादशाह बन जाएगा। कोई तंज करता, कोई हंसता, कोई अफसोस का इजहार करता। यूसुफ बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सब सुन लेता। वो जानता था कि जवाब देने से पेट नहीं भरता और शोर मचाने से तकदीर नहीं बदलती। पहाड़ों की खामोशी यूसुफ को सुकून देती थी। यहां न सवाल थे, न ताने, न तंग नजरी। सिर्फ वो था, उसकी बकरियां थीं और उसका रब था। वो अक्सर एक चट्टान पर बैठकर आसमान को देखता और धीरे से कहता कि या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मगर तो सबसे ताकतूर है। मुझे बस इतनी ताकत दे कि मैं हार न मानूं। एक दिन सूरज सर पर आ चुका था। बकरियां चरा रही थीं और यूसुफ हसब मामूल एक दरख्त के साए में बैठा हुआ था। अचानक उसे याद आया कि आज माँ की दवा खत्म हो जाएगी। उसने जेब टटोली तो चंद सके निकले जो गन्ने के काबिल भी न थे। उसके सीने में अजीब सा बोझ उतर आया। अभी वो उसी फिक्र में था कि एक बिक्री ने दर्द भरी आवाज निकाली। यूसुफ घबरा कर उठा। देखा तो एक बिक्री का पांव नोकीले पत्थर में बरी तरह फंस गया था और खून रस रहा था। यही वो बिक्री थी जो सबसे ज्यादा दूध देती थी। यूसुफ के हाथ कांप गए, मगर उसने खुद को संभाला। बिक्री को आहिस्ता आहिस्ता आजाद किया, अपने रुमाल से उसके पांव पर पट्टी बांधी और देर तक उसके पास बैठा रहा। दिल में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था कि अगर ये बकरी ठीक ना हुई तो घर कैसे चलेगा, माँ की दवा कहाँ से आएगी। वो बकरी को सहारा देकर घर ले आया। माँ ने जब जख्मी बकरी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, अल्लाह सब्र देने वाला है, वो किसी का हक नहीं मारता। यूसुफ ने सिर झुका लिया। सब्र, वो लफ्ज जो वो बरसों से सुनता आया था, मगर जिसकी कीमत हर दिन बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जब यूसुफ बकरियों को लेकर निकला तो गांव के चंद नौजवान उस पर हंसने लगे। किसी ने आवाज लगाई, किसी ने मजाक उड़ाया। यूसुफ ने एक लफ्ज नहीं कहा। वो जानता था कि खामोशी बाज औकात सबसे मजबूत जवाब होती है। शाम को वो बाजार गया। दिल चाहा कि एक बकरी बेच दे, मगर हाथ कांप गए। आखिरकार एक बूढ़ी बकरी आधी कीमत में बेचनी पड़ी। वो पैसे माँ की दवा पर लग गए। घर आकर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम इज कम आज की रात तो सुकून से गुजरेगी। रात के आखिरी पहर वो छत पर जा बैठा। आसमान सितारों से भरा था। उसने आंखें बंद कीं और इस बार आंसू बेआवाज बहने लगे। वजू क्या,
2 नफल पढ़े और बस इतना कहा कि या अल्लाह मुझे सब्र दे और मेरी मेहनत को जाया ना कर। चंद दिन बाद वो दिन आ गया जिसका खौफ वो दिल में छुपाए बैठा था। माँ की सांसें बेतरतीब थीं। फजर के बाद जब यूसुफ ने आवाज दी तो कोई जवाब न आया। वो घबरा कर पास गया। माँ की आंखें आधी खुली थीं, चेहरा जर्द और जिस्म कमजोर था। बेमुश्किल उसने कहा कि घबराना नहीं, अल्लाह है। यूसुफ फौरन माँ को हकीम के पास ले गया। हकीम ने नब्ज देखी, सर हिलाया और कहा कि शहर के अस्पताल ले जाना बेहतर होगा। शहर और अस्पताल का मतलब था पैसा, बहुत सा पैसा। वापसी के रास्ते यूसुफ खामोश था। इस रात उसने फैसला कर लिया कि जो कुछ है सब कुर्बान कर देगा। अगले दिन वो बाजार पहुंचा और अपनी 3 अच्छी बकरियां बीच डालें। हर बकरी के साथ उसके दिल का एक टुकड़ा जदा होता गया। शाम तक कुछ रकम इकट्ठी हो गई, मगर फिर भी नाकाफी थी। उसके बावजूद वो माँ को शहर ले गया। अस्पताल उसके लिए एक अजनबी दुनिया थी। लंबी लाइनें, सख्त लहजे, टीस्ट और फेस। डॉक्टर ने माँ को दाखिल रखने का कहा। रात को यूसुफ बरामदे में बैठा रहा, सर्द फर्श पर टेक लगाकर और रब से लो लगाए रखी। जब बल का अंदाजा सामने आया तो यूसुफ के कदम लर्ज गए। वो अस्पताल के बाहर बैठकर सर पकड़कर बैठ गया। पहली बार दिल में ख्याल आया कि शायद वो हार जाएगा, मगर फौरन खुद को संभाला। इसी लम्हे एक बुजुर्ग ने उसके कुंधे पर हाथ रखा और कहा कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगली सुबह यूसुफ इस पते पर पहुंचा जो बुजुर्ग ने दिया था। सादा सा घर, सादा सी जिंदगी, मगर दिल में सुकून। बुजुर्ग ने बताया कि वो दूध का कारोबार करते हैं और एक ईमानदार आदमी की तलाश में हैं। उन्होंने यूसुफ को रकम दी और कहा कि ये इमानत है। इसी दिन अस्पताल का बल अदा हो गया। माँ का इलाज बेहतर होने लगा। महीने गुजरे। यूसुफ ने दिन रात मेहनत की। एक दिन बुजुर्ग ने कहा कि अब ये काम तुम्हारा है, ये सब्र का फल है। वक्त बदलता गया। यूसुफ के पास अब दर्जनों बकरियां थीं। वही गांव जो कभी इस पर हंसता था, आज उसकी इज्जत करता था। मगर यूसुफ का दिल वैसा ही आजिज रहा। कहत के दिनों में उसने अपने जखीरे सबके लिए खोल दिए। जिसने मांगा खाली हाथ न लौटा। जब बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हुए तो यूसुफ ने उनके नाम से सिदका जारिया शुरू किया। यूसुफ आज भी बकरियां चराता है, मगर अब वो सिर्फ चरवाहा नहीं, बल्कि सब्र, मेहनत और अल्लाह पर कामिल भरोसे की जिंदा मिसाल है। जो सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ते निकालता है जहां से गुमान भी नहीं होता। वक्त गुजरने के साथ यूसुफ की जिंदगी में सुकून जरूर आया, मगर इस सुकून तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। माँ के सेहत याब होने के बाद भी वो पूरी तरह तंदुरुस्त न हो सकी। अक्सर रातों को उसे खांसी आती, सांस फूलने लगती और यूसुफ खामोशी से उठकर उसके सुरहाने बैठ जाता। वो पानी पकड़ाता, दवाई देता और दिल ही दिल में दुआ करता कि या अल्लाह मेरी माँ को मेरे लिए सलामत रख। बहन भाई अब कुछ बड़े हो चुके थे। स्कूल के अखराजात बढ़ गए थे। किताबें, वर्दी, कापियां, हर चीज पैसे मांगती थी। कई बार यूसुफ अपनी जरूरतें छोड़ देता ताकि बच्चों की पढ़ाई न रखे। वो जानता था कि इल्म ही वो चिराग है जो अंधेरों को दौर करता है। कुछ लोग यूसुफ की तरक्की से जलने लगे। वही जबानें जो कभी उस पर हिंसती थीं, अब पेट पीछे बातें करने लगे। कोई कहता कि कसमत जाग गई है, कोई कहता कि किसी ने सहारा दे दिया होगा। यूसुफ ने इन बातों पर भी सब्र किया, क्योंकि वो जानता था कि दिल साफ हो तो बातों का जहर असर नहीं करता। एक दिन सख्त बारिश हुई, पहाड़ों से पानी उतर आया, चरागाहें कीचड़ में बदल गईं, कई बकरियां बीमार हो गईं। यूसुफ पूरी रात जागता रहा। कभी एक बकरी को देखता, कभी दूसरी को। उसकी हथेलियों पर छाले पड़ गए, मगर उसके चेहरे पर शिकायत न आई। वो बार बार यही कहता रहा कि या अल्लाह, ये भी एक इम्तिहान है, मुझे उसमें भी साबित कदम रख। उन्हीं दिनों एक गरीब चरवाहा यूसुफ के पास आया। इसकी बकरियां मरने के करीब थीं। वो रोते हुए बोला कि मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं। यूसुफ ने एक लम्हा भी न सोचा। उसने अपनी कुछ बकरियां उसके हवाले कर दें। माँ ने सुना तो सिर्फ इतना कहा कि बेटा, जो अल्लाह की राह में दिया जाए वो कभी जाया नहीं जाता। चंद महीनों बाद हालात फिर संभलने लगे। बारिशें थम गईं, चरागाहें हरी हो गईं। यूसुफ की मेहनत रंग लाने लगी। दूध का कारोबार बढ़ा, लोग इस पर भरोसा करने लगे। वो अब सिर्फ एक चरवाहा नहीं रहा था, बल्कि गांव के लोगों के लिए उम्मीद की एक करण बन चुका था। एक रात यूसुफ ने ख्वाब देखा। उसके वालिद मुस्कुरा रहे थे। वो कुछ नहीं बोले, बस दूर खड़े होकर सर हिला दिया। यूसुफ की आंख खुल गई। उसके दिल में अजीब सा सुकून था।
उसने सजदे में जाकर शुक्र अदा किया। वक्त ने एक और मोड़ लिया। माँ की तबीयत एक बार फिर बगड़ने लगी। यूसुफ के दिल में खौफ लौट आया, मगर इस बार वो टूटा नहीं। उसने पहले की तरह सब्र का दामन थामा, इलाज कराया, दुआएं कहीं और माँ के पास बैठकर उसकी बातें सुनता रहा। माँ अक्सर कहती कि बेटा, अगर मैं न भी रहूं तो अल्लाह को न छोड़ना। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकलते, मगर वो माँ के सामने मजबूत बना रहता। बिलाखिर एक सुबह माँ ने यूसुफ का हाथ पकड़कर आखिरी बार मुस्कुराया। उसकी आंखों में सुकून था। उस दिन यूसुफ टूटा जरूर, मगर बिखरा नहीं। उसने माँ को सुपुर्द खाक किया और रब के फैसले पर राजी रहा। माँ के बाद यूसुफ की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। बहन भाई अब उस पर और ज्यादा इन्हिसार करने लगे। उसने उनकी तालीम जारी रखी, उनकी शादियां की और कभी ये महसूस न होने दिया कि वो यतीम हो चुके हैं। सालों बाद यूसुफ का नाम गांव से बाहर तक फैल गया। लोग उससे मशूरा लेने आते, मदद मांगते और उसकी मिसाल देते। मगर वो आज भी सादा कपड़ों में बकरियों के दरमियान उसी आजिजी के साथ जीता रहा। अक्सर शाम को वो पहाड़ी पर बैठकर सूरज को डूबते देखता और आहिस्ता से कहता कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे आजमाइश न दी होती तो मैं सब्र की कीमत कभी न जान पाता। ये कहानी किसी एक यूसुफ की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किल में भी रब का दामन नहीं छोड़ता। क्योंकि सब्र वो दरवाजा है जिसके बाद रहमत खुद चलकर इंसान तक आती है।